सभी वैष्णवों को दीपक त्रिवेदी का जय श्री कृष्ण। इस बार 2025 के साल में जो मकर संक्रांति पड़ रही है वो इस बार 124 साल का बड़ा मातम लेकर आ रही है, क्योंकि इस बार महाकुंभ भी लग रहा है। तो इस मकर संक्रांति के दिन दान पुण्य और पूजा पाठ का बहुत बड़ा मातम है। जनवरी 14 तारीख को मकर संक्रांति पड़ रही है, तो इस बार आप मकर संक्रांति के दिन क्या कर सकते हैं, कौन से पूजा पाठ कर सकते हैं, क्या दान कर सकते हैं, वो आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले 14 तारीख को आपको अगर कोई भी पूजा करनी है तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आप उठ के स्नान करने का बड़ा मातम है। आप अगर कोई तीर्थ स्थल आजू बाजू में हो तो वहां भी आप स्नान कर सकते हैं, और अगर आप कहीं पे जा नहीं सकते तो अपने घर में ही भी आप जब भी स्नान कर रहे हो, नहा रहे हो, तब मनोमन ऐसा भाव कीजिए कि मैं गंगा जी में स्नान कर रहा हूँ, सभी पापों की मुझे मुक्ति दीजिए माँ गंगा, आप मेरा सभी कल्याण कीजिए, मेरे जीवन में आने वाली आदि व्याधियां हो उसका आप नाश कीजिए। बाद में आप अपने पूजा घर में जाकर पूजा कर सकते हैं, घी का दीपक जला सकते हैं, एक चौकी लगा के आप पीला या सफेद वस्त्र लगा के उसमें आप तिल डाल सकते हैं, सफेद तिल का स्थापन कीजिए और उसमें आप गणपति महाराज को बिठाइए, अपनी कुल देवी को बिठाइए। विष्णु पूजा उस दिन आप कर सकते हैं, शिव पूजा भी कर सकते हैं और सूर्य नारायण की पूजा भी आप कर सकते हैं। आपको उस दिन जितना वक्त हो इस तरह से पूजा कीजिए, स्थापन लगा के सूर्य नारायण की प्रतिमा लगा सकते हैं। उसके अलावा विष्णु भगवान की 100 सहस्त्र तुलसी दल से पूजा कर सकते हैं। उसके अलावा आप शिव जी की पूजा कर सकते हैं, शिव जी का शिवलिंग लगा के उस पे आप दूध काले तिल का अभिषेक कर सकते हैं। आपको समृद्धि सुख और विद्या चाहिए तो आप शिव मंदिर पे भी ये पूजा कर सकते हैं, अपने घर में भी कर सकते हैं। आप दूध में केसर और चंदन मिला के ओम नमो शिवाय का पंचाक्षर जप अथवा तो आप मृत्युंजय महादेव का जप भी कर सकते हैं। आपको हो सके उस दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, सूर्य नारायण का जप कर सकते हैं, ओम श्रीम सूर्याय नमः, और बड़ा मंत्र है जपा कुसुम शंकाशम काश्यपेयम महद्वदिम तमोरिम सर्व पापग्न प्रणंतो श्री दिवाकर, ये भी जप कर सकते हैं। ओम सूर्याय नमः ऐसा भी जप कर सकते हैं। उस दिन आपको जितना पूजा करेंगे उसका अक्षय फल मिलता है, और आप भोग लगा सकते हैं ऋतु अनुसार। जो आपने चौकी बिठाई है वहां पे आप फल रख सकते हैं। उस दिन खास करके आपको जो ऋतु अनुसार फल आते हैं वो आप जो स्थापन में लगे देव को आप चढ़ाएंगे, नैवेद्य खिलाएंगे तो आपके घर में खुशियां आएगी, आपके घर में जो भी बाधाएं होगी वो टल जाएगी। मकर संक्रांति के दिन दान करने का बड़ा महिमा है, क्योंकि उस दिन भगवान सूर्य नारायण मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, यानी कि कोई भी ग्रह दोष हो, जिनको शनि महाराज का कोप होता है, दोष होता है, या शनि महाराज की दया लग गई है, उन लोगों को काले तिल और गुड़ का दान करना चाहिए। काले तिल और गुड़ का आप दान करेंगे तो शनि महाराज प्रसन्न होंगे। उस दिन आप तेल का भी दान कर सकते हैं। उसके अलावा कोई भी देवालय में जाके आप घृत का दान कर सकते हैं। आपके आंगन में आए ब्राह्मण कोई आएगा तो उसको भी आप अपनी राशि अनुसार जो जो दान देने होते हैं, चने की दाल वो भी दे सकते हैं। उस दिन गैया को चारा खिलाने का मातम बड़ा है। आप गैया को चारा खिलाइए, गैया को खिचड़ी आप दीजिएगा
तो उस खिचड़ी को भी उसका बड़ा फल है। जो मकर संक्रांति के दिन गैया को खिचड़ी खिलाता है, उसकी सभी आदि व्याधि बाधाएं टल जाती है, उसके जीवन में खुशियां आने लगती है और भगवान सूर्य नारायण की कृपा बरसती है। उस दिन आप गरीब लोगों को कंबल यानी कि ऊनी कपड़ों का दान कीजिए। आपके आजू बाजू में कोई भी ऐसा विद्यार्थी रहता हो जिन्हें विद्या की बहुत चाह है, पढ़ने में आगे जाने की बहुत चाह है, या वो मेहनत कर रहा है, तो उसको आप गिफ्ट के रूप में कोई भी पुस्तक दे दीजिए। उसके अलावा कोई अच्छी पेन दे दीजिए, तो उसका भी भला होगा और आपका भी भला होगा। आपके घर में जो आपके वडील रहते हैं, बुजुर्ग रहते हैं, आपके मम्मी पापा भाई बहन, उसको आप कोई भी मिठाई लाके खिलाइए या कोई भी वस्त्र दान कीजिए। आपके कुंडली में जो चंद्र महाराज विराजमान है, वो चंद्र महाराज अगर बिगड़ा हुआ हो तो भी आपको अच्छा फल देगा। जो लोग मकर संक्रांति के दिन उसके माता पिता की सेवा करते हैं, उसकी पूजा करते हैं या उसका चरण स्पर्श करते हैं, तो कुंडली में बिगड़ा हुआ सूर्य है वो अच्छा हो जाए। जिन लोगों को राहु का या केतु की कोई भी पीड़ा हो रही हो, उन लोगों को क्या करना है, कोई भी ब्राह्मण के घर जाकर काले तिल और गुड़ का दान कीजिए, आपके राहु की पीड़ा मिट जाएगी। जिन लोगों की कुंडली में जो बुध और शुक्र ये दोनों कमजोर है, उन लोगों को क्या करना है कि आप अपनी मति अनुसार कोई भी 7 दान ले लीजिए। आप कोई भी 7 दान, गेहूं, चावल, जौ आदि 7 दान लेकर आप दान कर दीजिए। आपकी शुक्र की पीड़ा हो, बुध की पीड़ा हो, तो वो पीड़ाएं टल जाएगी। उसके अलावा जिनके घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जो बीमार होते हैं, उसको क्या करना है, अपने घर में शाम के वक्त अपनी छत पे जाके 14 दीपक जलाने हैं। 14 दीपक पूरे दिन में आप कभी भी जला सकते हैं। सुबह सुबह 14 दीपक जलाने से आपके घर में आने वाली बाधाएं, पीड़ाएं, आपके बच्चों में आने वाली दुविधाएं होगी, वो टल जाएगी। पूरे दिन आप कर सकते हैं, लेकिन उसका श्रेष्ठ मुहूर्त सुबह सुबह और शाम को है। आप जब भी वक्त मिले ऐसा कर सकते हैं। उस दिन कोई भी शिवालय में जाके आप दीपक दान कीजिए, तो कोई भी शनि की पीड़ा हो, आपकी पीड़ा टल जाएगी। दीपक कोई भी हो, आप तांबे का दीपक ले सकते हैं, पीतल का ले सकते हैं, मिट्टी का, या आप कोई भी धातु का दीपक लेकर शिव मंदिर में जाके आइए, वहां जला कर आइए, तो आपकी सब मनोकामनाएं सिद्ध होगी। जिनकी किस्मत बंद हो, कोई आगे भविष्य नजर नहीं आ रहा हो, जो अंधेरों में गिरा हुआ हो, उन लोगों को क्या करना है, उस दिन चने की दाल और गुड़ का दान करने से जो जीवन में आने वाली बाधाएं, अंधेरा और निष्फलता दूर होगी और सभी मनोकामनाओं सिद्ध होगी। इस मकर संक्रांति के दिन आप विष्णु पूजा करेंगे तो आपका मन स्थिर होगा, आपके घर में आने वाली बाधाएं वो टल जाएगी और आपके घर में मंगल होगा। जिनके लड़के या लड़की की शादी नहीं हो रही, वो लोग इस मकर संक्रांति के दिन अपने घर में जो तुलसी है उसको आप 7 दीपक जलाइए और जल चढ़ाइए, उसकी 4 प्रदक्षिणा भर के प्रार्थना कीजिए। चुटकी में मगनी बिया हो जाएगा और जीवन में अच्छा फल मिलेगा। सभी वैष्णवों को इस मकर संक्रांति के दिन जब भी आप दान करें तो आप भगवान विष्णु या सूर्य नारायण का जप करके कीजिए। आपकी सभी बाधाएं टल जाएगी, घर में खुशियां आएगी और आप जीवन में जो भी आगे होगा वो अच्छा ही होगा। दीपक त्रिवेदी का जय श्री कृष्ण। मैं और वीडियो आपको नई नई भेजता रहूंगा। जय श्री कृष्ण।